हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैं आज बात करने जाने वाला हूँ इंजन के बारे में। ऑटोमोबाइल जो इंजन सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग चैप्टर उसके बारे में बात करने जाने वाला हूँ। इंजन के बारे में बात करेंगे। इंजन को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इंजन का क्लासीफाई कर सकते हैं उसके थर्मोडायनेमिक साइकिल के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसका नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन सा है, जैसे कि आता है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। दूसरा हम उसके कौन से टाइप का स्टॉक है उसके हिसाब से भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टॉक कितना, जैसे 4 स्टॉक आता है और जैसे 2 स्टॉक आता है। दूसरा हम उसका कौन से टाइप का इग्निशन प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आता है स्पार्क प्लग एसआई इंजन के लिए और सीआई इंजन के लिए कंप्रेशन इग्निशन आता है, जिसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है। और हम दूसरी तरीके से अगर क्लासीफाई करें इसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसकी पोजीशन कैसी होगी, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वी टाइप सिलेंडर की, या ऑपोजिट साइड इसका जो सिलेंडर का जो पोजीशन का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और भी हम बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसको कौन सा कूलिंग प्रोवाइड किया है, जैसे कि वाटर कूलिंग प्रोवाइड किया है या तो एयर कूलिंग प्रोवाइड किया है। एयर कूलिंग नॉर्मली हम स्मॉल इंजन्स को प्रोवाइड करते हैं और वाटर कूलिंग हैवी इंजन्स को प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे अलग अलग जो पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन में सबसे पहले आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक जगह प्रोवाइड करता है पिस्टन को रेसिप्रोकेट करने के लिए। और ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना होता है हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन का बना होता है। और ये जो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर पिस्टन को रेसिप्रोकेट होने के लिए जगह प्रोवाइड तो करता है, पर ये सिलेंडर जो है वो क्या करता है, उसको जो पिस्टन है उसको लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। उसके जो वाल है उस पर लुब्रिकेशन लग जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, आता है पिस्टन। पिस्टन का जो एंड होता है वो एक एंड क्लोज होता है, दूसरा एंड पे गजन पिन लगी होती है जिधर कनेक्टिंग रॉड लगता है, और पिस्टन के अंदर स्कर्ट भी आता है। और जो ये पिस्टन है उसका जो ऊपर वाला एनक्लोज पार्ट होता है वो एक जो कंप्रेशन है उसको मेंटेन करता है। कंप्रेशन को मेंटेन करने के लिए एनक्लोज जो पार्ट है उस पर तो जो फ्यूल बर्न हुआ उसका प्रेशर लगता है, पर ये जो एनक्लोज पार्ट है उसका वो एनक्लोज करने के बाद उसकी जो पिस्टन के आजू बाजू ग्रूव्स पे जो रिंग लगी हुई है वो क्या करती है, एक कंप्रेशन को लीक नहीं होने देती है। पिस्टन के अंदर रिंग्स आती है, कंप्रेशन रिंग आती है, ऑयल स्क्रैपर रिंग आती है। ऑयल स्क्रैपर रिंग मतलब वो जो वॉल पे रिंग ऑयल लगता है उसको मतलब हटाने के लिए वो यूज़ होता है। दूसरा हम बात करें गजन पिन। गजन पिन क्या करती है, कनेक्ट करती है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को, उसको गजन पिन, व्रिस्ट पिन भी बोलते हैं। उसके अगर बात करें कनेक्टिंग रॉड एक रोड है जिसका एक एंड छोटा होता है, दूसरा एंड बड़ा होता है। पहला जो एंड है, जो अपर एंड होता है वो पिस्टन में लगता है। वो जो दूसरा लार्ज एंड होता है वो हमारा क्रैंकशाफ्ट पे लगता है, और ये भी फोर्ज कास्ट आयरन से बनता है। और दूसरा हम बात करें और क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट हो जाता है। क्रैंकशाफ्ट जहाँ पे लगता है उसको मेन जनरल बोलते हैं। और क्रैंकशाफ्ट के अंदर होल्स होते हैं जिसके थ्रू ऑयल सर्कुलेट होता है। उसकी जो कनेक्टिंग रोड पे बेरिंग है और उनके कनेक्टिंग रोड और उसके बीच में ही थ्रस्ट बेरिंग लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कौन से कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि हम लोग कैमशाफ्ट की सिलेंडर ब्लॉक की बात करते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर वाटर जैकेट होते हैं जिसके अंदर वो कूलेंट फ्लो करता है और हीट डिसिपेट होती है। अब हम दूसरी तरीके से बात करें सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड जैसे कि हमने एक सिलेंडर में बात नहीं की, जो सिलेंडर है वो प्रोवाइड करता है कंबसन चेम्बर, और जो कंबसन चेम्बर है उसको कवर करता है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, जैसे इंजेक्टर लग गया, स्पार्क प्लग लग गया, ग्लोइंग प्लग लग गया जैसे डीजल इंजन में होता है, जो गर्म करता है चैम्बर को। और उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट, जिसे वाल लग जाते हैं। और अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर 4 प्रोसेस होती है। एक सक्शन होता है, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तीसरा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, टीडीसी क्या होता है, टॉप डेड सेंटर होता है, बीडीसी क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी वो चीज़ है जो
पिस्टन है जब अप एंड साउथ डिस्प्लेसमेंट करता है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पिस्टन की, तो वो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है नीचे की साइड, उसको बोलते हैं। जो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी ट्रेवल करेगा तब सक्शन प्रोवाइड होगा, इनलेट वाल्व खुलेगा, जो एयर फ्यूल का मिक्सर है वो आएगा। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो कंप्रेशन होगा, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, और बाद में जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा तब स्पार्क दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से सडनली प्रेशर राइज होगा और जो गैस है वो एक्सपांड होगी और पिस्टन पे एक फोर्स लगाएंगी और पिस्टन नीचे जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तब ये जो पावर स्ट्रोक में उस टाइम पे फ्लाईव्हील है वो पावर को स्टोर कर लेगा। दूसरा हम बात करते हैं, इसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी जाते हैं, इसमें जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर निकलती है। अब ये पढ़ लिया, तो इसके बाद अगर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो ये जो पिस्टन है ये हमने आइडल की बात की, पर एक्चुअल में जब ये चलता है तो ये ऐसे नहीं चलता है, जो स्पार्क है वो थोड़ा पहले देने में आता है। तो ये अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पे पढ़ते हैं, हम वाइल टाइमिंग में पढ़ते हैं। ये वाइल टाइमिंग क्या होता है, पिस्टन का बंद होना और खुलना, उसको वाइल टाइमिंग भी बोल सकते हैं। पर जब इंजन हाई स्पीड पर रन करता है तब उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता एयर को सक करने के लिए, स्पार्क के फ्लेम को प्रोपगेट होने में एक पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। तो उसके लिए अलग अलग टाइम होता है। उसको थोड़ा पहले टीडीसी पे पहुंचने से पहले थोड़ा उसको स्पार्क दे दिया, टीडीसी पे पहुंचने से पहले वाल खोल दिया, वो कुछ डिग्री होती है। हर डीजल इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, किसका है उस पर। और जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो 2 रिवोल्यूशन पे 720 डिग्री रिवॉल्व करता है तब 1 पावर स्ट्रोक देता है। और जो ये 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें 1 रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। और एक रेसिप्रोकेशन में टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो इसमें दो स्ट्रोक एक साथ होंगे, जैसे एक्सपांसन और कॉम्प्रेशन एक साथ होगा। और इसमें जो पिस्टन होता है जिसे ऊपर एक्सपांसन का फोर्स लगा तो नीचे कॉम्प्रेस करेगा, तो इसमें दोनों साइड कॉम्प्रेस होता है। ये अगर हम दोनों का बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बहुत सारे जैसे बात कर सकते हैं, कंपैरिजन की बात कर ले। जैसे कि कंपैरिजन में दिया है, जैसे फन स्ट्रोक है, जो 4 स्ट्रोक है वो 2 रिवॉल्यूशन में 1 स्ट्रोक प्रोड्यूस करता है। जो 1 स्ट्रोक है इसमें, जो 4 स्ट्रोक है इसमें फ्लाईव्हील कम यूज़ करना पड़ता है। लाइट 4 स्ट्रोक है उसमें हाई, और जो 2 स्ट्रोक है उसमें लाइट वेट का फ्लाईव्हील यूज़ कर सकते हैं। उसमें पोर्ट आता है 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में पोर्ट नहीं आता। इसका जो थर्मल इफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की हाई होती है और उसकी थर्मल इफिशिएंसी लेस होती है। तो यही सब कुछ बातें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फायरिंग ऑर्डर क्या है। फायरिंग ऑर्डर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फायरिंग ऑर्डर नहीं होगा तो एक्सेसिव वाइब्रेशन होगा। जब मल्टी सिलेंडर आता है तो फायरिंग ऑर्डर देना पड़ता है। ये फायरिंग ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस है पावर डिलीवरी का। ईच सिलेंडर का मल्टी सिलेंडर जब रेसिप्रोकेट कर रहा है, अचीव करने के लिए करेक्ट ऑर्डर किससे क्या होगा, डीजल वाइब्रेट नहीं होगा। यही सब जो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है उसमें यही सब होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। मेन ओवरऑल ये कुछ भी नहीं है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और डीप में भी वीडियो लेने की कोशिश करेंगे।